माय क्वेश्चन इज, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं क्या बनना चाहता था? मैं बचपन में लल्लू था। ये लड़का कह रहा है आपको ये आइडिया कैसे आया कि आईसीएस खोलना चाहिए? ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन क्या बताओ? सर आपने इस सेंटर का नाम आईसीएस क्यों रखा? कितना अच्छा नाम है। क्वेश्चन बताओ। सर व्हाई आर यू थिंकिंग टू ओपन द स्कूल फॉर चिल्ड्रन? थिंकिंग टू ओपन द स्कूल फॉर चिल्ड्रन। सर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया है कि आपको परिवार और प्रोफेशन में से एक चीज को लेके द्वंद हो गया हो दिमाग में कि अब मैं किस रास्ते पे जाऊं? कई बार ऐसा कोई पल आया है जब आपको अपनों ने इतना आहत कर दिया कि आपको प्रोफेशन में भी दिक्कत आई उस चीज को लेके? ऐसा कुछ हुआ है सर आपके साथ? रोज जो यार मेरे मामा का फोन आएगा, वो कहेगा आ जाओ भाई यहाँ पे जाए और उस पल जो बिल्कुल सुन हो जाए दिमाग, उस पल क्या करूं सर? एक लंबा सा सांस लेना चाहिए और ऐसे करना। अच्छा अभी तो एग्जाम होना है तुम्हारा। कितने बजे होगा तुम्हारा एग्जाम? 1 बजे। वेरी गुड। तो तब तक हमारे पास थोड़ी सी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है बातें करने का। क्या हम बातें करें? 2 टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं गंदे। कितने टाइप के बच्चे होते हैं? 2। कौन कौन से? अच्छे और अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? सुनो। अच्छे बच्चे में होते हैं जो ध्यान से बात टीचर की सुनते हैं, और गंदे बच्चे में होते हैं जो आपस में लगे रहते हैं। अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? जो टीचर की बात सुनते हैं, चुपचाप बैठते हैं। चुपचाप बैठ के बात सुनो, वरना तो तुम्हें फायदा ही नहीं होगा बात सुनने का। अभी यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, उस एग्जाम में देखा जाएगा तुम लोगों के कितने नंबर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, और तुम लोगों ने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, कितनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है। तुम लोग कहां पर आए हो पता है तुमको? कहां पर? आईसीएस तोशाम में। कहां पर आए हो? जो तोशाम जगह है, तोशाम में जो आईसीएस सेंटर है, यहाँ पर 2 टाइप की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है सरकारी नौकरी की। कैसी पढ़ाई होती है? सरकारी नौकरी लगने से हर महीने 50-40 हजार रुपए आते हैं। 2-3 साल में कार आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी, नए कपड़े होंगे, नया मोबाइल होगा तुम्हारे पास। इसलिए अच्छे से पढ़ के सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। सरकारी नौकरी ना लगना हो तो प्राइवेट नौकरी लग सकते हैं। ये दोनों काम ना करने हो तो बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग चांस होते हैं। एक काम और भी होता है 12वीं करने के बाद, बताओ, बेरोजगार रह जाते हैं कुछ लोग। कैसे रह जाते हैं? बेरोजगार। तुम्हारे में से ऐसा कौन कौन है जो बेरोजगार रहना चाहता है? जो बेरोजगार रहना चाहता है एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। कोई भी नहीं रहना चाहता। बेरोजगार नहीं रहना चाहते ना तो नंबर 1 सुनो ध्यान से, 3 काम करने हैं। नंबर 1, या तो सरकारी नौकरी, या तो प्राइवेट नौकरी, और या तो अपना बिजनेस। कितने काम है तुम्हारे पास? 3। पहला काम क्या? दूसरा काम? तीसरा काम? अपना बिजनेस।
सभी लोगों को अपने बारे में पता करना, अपने घर जाके पूछना चाहिए अपनी मम्मी से, पापा से कि हमें सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी लगनी चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए। ऐसे ही अपने टीचर से पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? टीचर से पूछना चाहिए। और ऐसा ना हो ना तो हर एक गांव में कुछ लोग मौजूद आदमी होते हैं। सबसे ज्यादा मौजूद आदमी होता गांव का सरपंच। सबसे ज्यादा मौजूद आदमी कौन होता गांव का? हमारे पास 2-3 सरपंच है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो एक बार। आप लोगों का स्वागत है हमारे मुझे गांव का और उनका नहीं पता है वो, पर चलिए सारे बच्चे तोशाम के हो या आसपास के गांव से भी हो? आसपास के गांव से भी हो तो तुम्हारे पास मैंने बताया तुम्हें कितने लोगों से जानकारी लेनी है? 3। कितने लोगों से? एक अपने माँ बाप से। किससे? माँ बाप से। उसके साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ मामा फूफा, ये रिश्तेदार होते हैं, घर वाले ही होते हैं। अपने रिश्तेदारों से जानकारी लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए? मामा का लड़का पढ़ लिख के कुछ बन गया हो, बुआ का लड़का पढ़ लिख के कुछ बन गया हो, चाचा का लड़का पढ़ लिख के कुछ बन गया हो, ताऊ का लड़का कुछ पढ़ लिख के बन गया हो। जो लोग कामयाब लोग होते हैं ना रिश्तेदारी में, उनसे पूछना चाहिए। फिर गांव में कुछ लोग मौजूद आदमी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों से पूछना चाहिए कि हम क्या करें, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। सब लोग गरीब नहीं होते, सब लोग अमीर भी नहीं होते, सब लोग पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं होते, सब लोग पढ़ाई में कमजोर नहीं होते। क्या सब लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं? क्या सब लोग बहुत तेज होते हैं? और वैसे भी है ना, 2 चीजें होती है, एक होता है आसान और एक होता है मुश्किल। एक क्या होता है? दूसरा मैं 2 बातें पूछूंगा, तुम लोग मुझे बताना सही सही बताओगे? जिसको मोटरसाइकिल चलानी आती है उसको मोटरसाइकिल चलाना आसान लगता है कि मुश्किल? जिसको रोटी बनानी आती है उसको रोटी बनाना आसान या मुश्किल? जिसको कपड़े धोने आते हैं उसको कपड़े धोने आसान या मुश्किल? आसान चीज वो होती है जो हमें करनी आती है। आसान क्या होती है? जिसको कार चलानी नहीं आती उसको कार चलाना आसान दिखता है कि मुश्किल? जिसको बाइक चलानी नहीं आती उसको बाइक चलाना मुश्किल क्या आसान? जिसको मोबाइल में गेम डाउनलोड नहीं करने आते उसको गेम डाउनलोड करना आसान लगता है कि मुश्किल? और जिनको डाउनलोड करने आते हैं, ऐसे ही मैथ कुछ लोगों को लगता है आसान, कुछ लोगों को लगता है मुश्किल। आसान और मुश्किल ये मैथ। जिसको मैथ आता है उसको मैथ कैसा लगता है? और जिसको नहीं आता? अगर तुम्हें मैथ नहीं आता, तुम्हें साइंस नहीं आती, तुम्हें सोशल नहीं आता, हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, तो तुम्हें वे मुश्किल लगेंगे। और अगर वे तुम्हें आते हैं तो फिर कैसे लगेंगे? आसान। टीचर का काम होता है तुम्हें आसान करके पढ़ाए, बताए, समझाए और फिर तुम्हें कामयाब बनाए। तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग जो बेरोजगार रहना चाहते बताओ? बेरोजगार किसी को नहीं रहना ना? तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई लिखाई करके आदमी बड़े बनते हैं। तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम कितने बच्चों ने सुना है? सबने सुना है। वो भारत में भी पढ़े और लंदन जाके भी पढ़े, बहुत पढ़ाई करी तब कामयाब हुए। तुमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सुना है? भारत में भी पढ़े और बाहर जाके भी पढ़े। जो लोग जितने ज्यादा पढ़े उतने कामयाब बने और जो लोग नहीं पढ़े वे ऐसे ही रह गए। हाँ या ना? कामयाबी किस बात से मिलती है? अच्छी पढ़ाई से। कामयाबी किससे मिलती है? अच्छी पढ़ाई से। जो चीज तुम्हें आसान लगती है और अच्छी लगती है वो पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत आए ना तो यहाँ पर देखो मंजीत है, बातों में लगा रहता है। ये इधर मंजीत, ये तोशाम सेंटर में मंजीत है, इससे मिल लेना तुम आके, इससे पूछना। अपने पेरेंट्स के साथ आना, अकेले नहीं आना। किसके साथ आना है? मम्मी पापा के साथ, चाचा चाची के साथ, कोई भी है तुम्हारे घर का बड़ा। यहाँ आके पूछना चाहिए कि मुझे पढ़ाई में क्या करना चाहिए। मुझे पढ़ाई मुश्किल लगती है, आसान लगती है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है। कम पढ़ेंगे तो कम कमाई, ज्यादा पढ़ेंगे तो जो जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेगा उतना बढ़िया है। एक अंकित भी है यहाँ पर,
वो भी पता नहीं कहाँ रहता है। वो देखो, इधर आ जा तू। अभी हम चेहड़ में गए थे, चेहड़ में, वहां पर भी ये गुम हो गया। मैं ढूंढ रहा, कहाँ गया, मिला ही नहीं। ये अंकित है, ये भिवानी मिलता कभी कभी। कहाँ मिलता है? भिवानी। कभी भिवानी जाना हो ना तो वहां जाना, इसको जाके बोलना कि यहाँ तो मुझे गन्ने का रस पीना है। फिर अपने पेरेंट्स के साथ इससे बात करके आ जाना, ठीक। वहां बहुत बढ़िया जूस मिलता है इसके सेंटर के पास। तभी तो कहेगा 2 गन्ने के गिलास लाओ जूस के। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कभी कभी यहाँ तो शाम आ जाना। एक और था ना यहाँ सतीश, तो पहल ब्रांच ये सतीश है, ये पहल ब्रांच में मिलते हैं कभी कभी। यार रोज मिलते हो? तो शाम में है, चला तो शाम में ट्यूशन की क्लासेस जो है ना, जो पढ़ाएंगे, स्कूल की पढ़ाई है, वो ये मिलेंगे। जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिसको पढ़ाई मुश्किल लगती है, जिसका मैथ में दिमाग नहीं चलता, और नीचे नहीं जाना था, यहाँ रहना। और यार दूसरों आदमी की डिमांड करता, ये भी कभी कभी यहाँ मिलता। देखो हर टाइम नहीं मिलता ना, तुम्हारे सामने की बात है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब ढूंढेंगे तब तो मिलेगा ही नहीं। इसके लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। अब सुनो सुनो, अरे सुनो तो, अब ऐसे बोलो, यही मिला करो। तेज से बोलो ना। मंजीत को भी बोलो, मंजीत जी आप भी यही मिला करो। अंकित को बोलो, अंकित जी आप भी भिवानी मिला करो। ये कभी कभी मिलते नहीं है। और ये सतीश है ना, देखो कभी कभी पता नहीं मोबाइल में वीडियो बना रहा है कि वैसे ही खड़ा है। अब वीडियो बना लेगा, अपनी पत्नी को जाके दिखा देगा, देखो सर क्या हो रहा है। पिछली बार मैं गया ना इनके घर, तो इसकी पत्नी ने ना उसमें चीनी कम डाली चाय में। बोला सर है ना, मजाक उड़ाते तो बिना चीनी की चाय दे देते हैं सर को, हैं? अब आज फिर करेगा कुछ ना कुछ काम, या तो सब्जी में नमक ज्यादा डलवा देगा या डलवाएगा ही नहीं, है? ऐसे मजाकिया सा है। तो तुम लोगों को ना, जैसे ऐसे कितने बच्चे जिनको मैथ मुश्किल लगता है? वेरी गुड। ऐसे कितने जिनको साइंस मुश्किल लगती है? ऐसे कितने जिनको सोशल मुश्किल लगता है? सोशल। मैंने अभी मुश्किल और आसान की बात की थी। तुम्हें रोटी बनानी आती तो रोटी बनाना आसान या मुश्किल? बाइक चलानी आती है तो बाइक चलाना आसान या मुश्किल? जो चीज तुम्हें आती नहीं ना, वो मुश्किल लगती है। अगर तुम्हें मुश्किल लगे ना, तो एक बार यहाँ के जरूर मिल लेना। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, हर रोज नहीं, शनिवार इतवार नहीं पढ़ाता। मैं शनिवार इतवार ऐसे बच्चों से के पास जाता हूं, उनसे बातें करता हूं, बीच बीच में भाषण देता हूं, उन लोगों के साथ बातें करवाता हूं। और आधे बच्चे तो फोटो लेने लगते हैं मेरे साथ। फिर बोला सर आपके साथ एक फोटो लेंगे। मैं वहां गया, तुम यहाँ के करवाने के लिए, कुछ लोग फोटो ही लेने लग गए। तो ऐसे कुछ लोग फोटो भी ले लेते हैं, बातचीत करता हूं मैं। तो हर शनिवार इतवार तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में जाता हूँ, बातें करता हूँ। बहुत सारी बातें करने के बाद और फिर मैं सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाता हूँ। मैं मैथ पढ़ाता हूँ। जिसको मैथ मुश्किल लगता है ना, मेरी 4-5 दिन क्लास लेके देखना, पढ़ के देखना, फिर तुम्हें मैथ आसान लगने लगेगा। जिसको मैथ नहीं आता ना, मुश्किल उसको लगता है, मैं सिखा दूंगा, फिर आसान लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ के नौकरी भी लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के अच्छे नंबर भी लेते हैं। कोई प्राइवेट नौकरी, कोई बिजनेस। ये ज्ञान बहुत जरूरी चीज है, ये ज्ञान। वेरी गुड। मैं कुछ और बातें बोलूं या बहुत हो गया आज? कौन कौन पक गया बिल्कुल? कैसे तो भाषण हम रोज ही ना सुनते हैं। अच्छा वेरी गुड, 5-4 जने पक गए बिल्कुल। अच्छा बच्चों के कुछ क्वेश्चन है। किस बच्चे का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बोलो बेटा, तुम्हारा नाम बताओ क्या है? हैं? बताओ, माइक है क्या वहां? इधर आ जाओ, जिसका क्वेश्चन है मेरे पास आ जाओ, शाबाश। हाँ हाँ, जिनके क्वेश्चन थे मेरे पास ले आओ। यस, मेरे पास आओ। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? अंकित नाम है। अंकित के लिए ताली बजाओ सबसे पहले। ये लड़का कह रहा है आपको ये आइडिया कैसे आया कि आईसीएस खोलना चाहिए? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, ऐसे बोलते थे मुझे मैथ समझ में नहीं आता, मुझे सोशल समझ में नहीं आता, और बच्चे दुखी रहते थे। तो इनको आसान बनाने के लिए सेंटर खोला मैंने। ठीक, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? वनीता। तुम्हारे क्वेश्चन क्या बताओ? सर आपने इस सेंटर का नाम
पापा ने तेरा नाम मेरी ताई क्यों रखा? जैसे तेरे पापा ने तेरा नाम ये रख दिया ना, मैंने आईसीएस रख दिया, पास। कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। ठीक, वेरी गुड। आओ, व्हाट इज योर नेम? प्राची, वेरी गुड, कितना अच्छा नाम है। क्वेश्चन बताओ। Sir, why are you thinking to open the school for children? थिंकिंग टू ओपन द स्कूल फॉर चिल्ड्रन। तुम्हें मैथ आसान लगना चाहिए कि मुश्किल? आसान बनाने के लिए खोला। मैथ आसान लगेगा, सोशल आसान लगेगी, साइंस आसान लगेगा, इसलिए खोला। ठीक, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? My name is Vinny. मिनी, मिनी, क्या क्वेश्चन? Sir, आपने ICSE की कितनी ब्रांचेस बना रखी है? आईसीएस की कितनी ब्रांचेस बना रखी है? 500 ब्रांचेस। My name is Divya. इस लड़की का नाम दिव्या। ताली बजाओ पहले। Sir, आप ICS खोलने से पहले क्या करते थे? माइसेस खोलने से पहले मैं दूसरे सेंटर में पढ़ाता था। ऐसे बहुत सारे सेंटर होते हैं, कभी वहां पढ़ाता, कभी वहां पढ़ाता, कहीं वहां पढ़ाता। कुछ भी काम करने से पहले वो काम हमें आना चाहिए। तो सेंटर खोलने से पहले मैं दूसरे सेंटरों में पढ़ाता था और वहां पढ़ा करके ये क्वेश्चंस जो है, जैसे बच्चे क्या क्या पूछेंगे, बच्चे कैसे पास होंगे, सारी बात सीख के तब मैंने जो है ये सेंटर खोला। ऐसे ही सभी लोगों को अगर बिजनेस करना है ना, पहले वो बिजनेस आना चाहिए, उसके बाद बिजनेस खोलना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताली बजाओ इस लड़की के लिए। My name is Vikas. इस लड़के का नाम विकास है। बता भाई क्वेश्चन। आईसीएस की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट। आई फॉर इंस्टीट्यूट, बोलो सभी। सी फॉर कंपटीशन और आईसीएस स्टडीज, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडीज। बोलना जरा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडीज। वेरी गुड। My name is नीरज। नीरज नाम है इस लड़के का। सुनो मेरी ध्यान से, ऐसा नहीं करो। अच्छा, तुम भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। कोई, वेरी गुड, अब तो पता चल गया। कार्तिक नाम है। सर, ऐसा क्या कारण है कि आईसीएस की कोचिंग सेंटर लेने के बाद मेरी सरकारी नौकरी मिल सकती है? भाई बच्चों, तुम्हें मोटरसाइकिल सीखनी है तो तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना वही सिखा सकता है ना जिसको पहले से मोटरसाइकिल चलानी आती हो। तुम्हें रोटी बनानी सीखनी है तो तभी सीख सकते ना पहले से जिसको रोटी बनानी आती हो। हम लोगों को सरकारी नौकरी लगना आता है, इसलिए लगवाना आता है। ठीक, जो काम हमें आता ना वही आसान है, वही हम सिखा सकते हैं। तो नौकरी लगना आता है, नौकरी लगवाना सिखा देते हैं। वेरी, आओ। सर, आपने ICS सेंटर क्यों खोला? वो पहला क्वेश्चन यही था, आईसीएस सेंटर क्यों खोला। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैथ मुश्किल लगता है। मुझे लगता है बच्चों को मैथ मुश्किल नहीं लगना चाहिए, आसान लगना चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगवाई, तैयारी करवाई। अब छोटे छोटे बच्चों को मैथ आसान दिखेगा। जब अगली बार आऊंगा ना और पूछूंगा मैथ मुश्किल किसको लगता है, तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। ठीक, वेरी गुड। हमने आईसीएस सेंटर कितने साल पहले खोला? तो 15 साल हो गए आईसीएस सेंटर को खोले हुए। 15 इयर्स कंप्लीट। मेरा भी यही क्वेश्चन है। तुम्हारा भी यही क्वेश्चन था, 15 साल हो गए थे। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं क्या बनना चाहता था? मैं बचपन में लल्लू था। मैं कभी सोचता था मैं टीचर जैसा बन जाऊं, कभी मैं सोचता था पुलिस जैसा बन जाऊं, कभी कभी मुझे लगता था मैं स्कूल के पीएम जैसा बन जाऊं। तो मुझे पक्का सा नहीं पता था मैं क्या बन जाऊं, इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगता था कि मुझे फौज में लगना चाहिए, आर्मी में। फिर आर्मी में लगने से पहले मैं टीचर बन गया। टीचर बन के मुझे बड़ा मजा आया। अब जैसे इतने बच्चे, तो मैं यहाँ पर आया तो जैसे ये भी पूछ रहे थे मीडिया वाले भी, सर आपको तो शाम में आकर के कैसा लगा? इतने बच्चे थे, आपको मालाएं पहनाई, फूल इतने फेंके, तो ऐसे टीचर बनने के बाद तो अच्छा लगेगा ना।
तो मैं टीचर बन गया और मुझे बड़ा अच्छा लगता। तुम्हें कैसे लगता मैं पढ़ाता हूँ तब? वेरी गुड। सर आपने शिक्षा का रास्ता क्यों चुना? शिक्षा का रास्ता क्यों चुना अभी तो बताया था। जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के ऊपर दुखी रहे, दो कारण थे। एक तो पढ़ाई बहुत महंगी है, बहुत महंगे स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते, और दूसरा पढ़ाई मुश्किल लगती है। तो टेक्नोलॉजी से इसको आसान बनाने के लिए मैंने शिक्षा का रास्ता चुना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब लोगों ने पूछे। आपको मैथ किसने सिखाया? मुझे मैथ किसने सिखाया? जो हमारे टीचर थे ना उन्होंने सिखाया। और एक मेरे पापा है ना डंडा रखते थे घर में, जैसे मेरे नंबर कम आते मेरे पापा डंडे लगाते ऐसे खींच खींच के और फिर मुझे सिखाते, तो मुझे मैथ बहुत अच्छा लगने लग गया। सर मेरा सवाल ये है कि आप बबीता मैम को साथ क्यों नहीं लेके आए? ये तुम्हें किसने कहा? पूछ क्या बबीता में मेरे साथ है ना। कल मैं गया हुआ था कैथल, तो कैथल भी गई हुई थी। एक मेरी बेटी है 10वीं क्लास के पेपर दे रही है, और एक मेरा बेटा 5वीं क्लास में है, 5वीं में हुआ है अभी। तो हर रोज हम उसको ऐसे छोड़ के घूमेंगे तो फिर कैसे रहेगा? वैसे भी हम अपने बच्चों की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। पूरा दिन तो हम पढ़ाते रहते हैं और शनिवार इतवार घर से बाहर घूमते रहते हैं। फिर ऐसे तो हमारे बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे अपने बालक तो पढ़ा लो। तो मैडम अपने बच्चों को पढ़ाती, मैं दूसरों के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक, वे आप तो मैथ भी पढ़ाते हो, आपने कहा कि आप मतलब आप मैथ पढ़ाते हो और आप एसएस भी पढ़ाते हो, लेकिन आपने कहा कि आप सिर्फ मैथ पढ़ाते हो। मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, मैं एसएस भी पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, लेकिन मुख्य तौर पर मैथ पढ़ाता हूँ। जैसे हर एक आदमी बहुत सारे काम करता ना, एक आदमी एक काम थोड़ी करता है। कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, खेती भी कर लेते हैं, भैंस को भी इधर से उधर बांध देते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं आदमी। तो ऐसे में भी बहुत काम करता हूँ। मुख्य तौर पर क्या? तो मुख्य तौर पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने पढ़ा। ठीक, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? पीछे चला ना उस साइड। मान्या। मान्या, ताली बजाओ जोरदार मान्या के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन? आओ। सर मैथ्स जरूरी है आईएएस एग्जामिनेशन में? जीवन में कामयाब होने के लिए मैथ बहुत जरूरी है, उस बिना कुछ नहीं होना। एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बिना बाकी चीजें वो नहीं होती है। हर आईएएस का मैथ बढ़िया होता है, किसी का सुन लेना इंटरव्यू। ठीक, एनी मोर क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे। एक बार जोरदार ताली बजाओ सब बच्चों के लिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछे। किसी पेरेंट्स का या किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। पेरेंट्स नीचे। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या तुम्हारा है? सर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया है कि आपको परिवार और प्रोफेशन में से एक चीज को लेके द्वंद्व हो गया हो दिमाग में कि अब मैं किस रास्ते पे जाऊं? कई बार ऐसा कोई पल आया है जब आपको अपनों ने इतना आघात कर दिया कि आपको प्रोफेशन में भी दिक्कत आई उस चीज को लेके? ऐसा कुछ हुआ है सर आपके साथ? रोज जो यार मेरे मामा का फोन आएगा, वो कहेगा आजा भाई यहाँ बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, ये तू पहले तो आता था, अब तू कामयाब हो गया, अब आता नहीं है। तो कदे मामा रूस जाए, कदे बुआ रूस जाए, कदे हमारे घर के रूस जाए, कदे भाई रूस जाए। तो इस प्रकार से रोज होता रहता है। हर रोज है ना, जैसे आज मैं यहाँ तो शाम आया, अभी थोड़ी देर पहले चेहड़ में था, उससे पहले हफ्ते में यहाँ जूही आया था। तो इस प्रकार से मैं घूमता रहता हूँ। तो हमारे घर वाले कहते हैं पा बिड़ाता है खाली। सर जब आपके पिताजी आपको छोड़ के गए, उस पल को आप कभी बाद में याद करते हो? अभी 1 साल पहले मैंने मेरी गुड़िया को खोया है, तो कई बार जब मैं पढ़ती हूँ ना, हालांकि मैं हमेशा सेंटर में टॉप 10 में ही रही हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं पढ़ती हूँ और इतनी डीपली पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को गुड़िया याद आती है और मैं चाह के भी नहीं भूल पा रही। हालांकि जैसे 25 तारीख को मेरी 25 अक्टूबर को पिछले साल गुड़िया एक्सपायर हुई, 28 तारीख 29 तारीख से मैं सेंटर पे थी क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती थी। तो आपने अपने पापा के जाने को, उस गम को कैसे भुला सकते?
देखो गुड़िया तो दूसरी हो सकती, पापा दूसरे नहीं हो सकते, मामला बिल्कुल उल्टा। एक अजय देवगन की मूवी थी मेरे ख्याल से, फूल और कांटे शायद थी, उस फूल और कांटे फिल्म में था, उसके बेटे को जो है कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, भाई हम तेरे बेटे को तब छोड़ेंगे तो अपने बाप को ऐसे कर देगा। तो अजय देवगन अपने बाप को कहता है कि बाप मोस्टली एक होता है, बच्चे तो और भी पैदा हो सकते हैं। तो उसने अपने बच्चे का रिस्क लिया था, अपने बाप की जिंदगी बचाई थी। पर इस प्रकार से जो ना कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। क्यों भैया, क्या सारी चीज हमारे हाथ में है? सारी चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो जहां पर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उन चीजों के लिए ना तो हमें खुश रहना चाहिए और ना हमें बहुत दुखी रहना चाहिए। ये मैंने सोच करके मैं दुख नहीं मनाता। वो लड़की तुम्हारे पास इतने ही दिन की थी, इतनी मेमोरीज रखो और फिर आगे बढ़ो जिंदगी में। ठीक, डिप्रेशन से कैसे निकले सर? मैं ये नहीं है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ब्रेव नहीं हूँ। अगर मैं 3 दिन में सेंटर ज्वाइन कर सकती हूँ, खुद को इतना बिजी रख सकती हूँ, तो सब कर भी सकती हूँ। लेकिन जब इंस्टेंट वो याद आ जाए और उस पल जब बिल्कुल सुन्न हो जाए दिमाग, उस पल क्या करूँ सर? एक लंबा सा सांस लेना चाहिए और ऐसे करना और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हर एक आदमी की लाइफ में डिप्रेशन आता है, हर एक आदमी दुखी होता है, पर वो दुख कितना लंबा चलता है बात इस पर डिपेंड करती है। तो कोई भी चीज, अब जैसे तुमने पापा का नाम लिया तो मुझे एकदम से दुख आया, लेकिन मैं उस बात के ऊपर रोने लगूं, यहाँ ये करने लगूं, वो लगने लगूं, तो फिर कैसा लगेगा? फिर तुम सब लोग कहोगे परिमल सर बुद्धू है, रोने लग गई, है ना? तो ऐसे जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती, उनसे आगे बढ़ना चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी का? माना आप खड़े रहो सरपंच साहब, और भाई को बुला रहे हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में एक साल ICS में क्या नाम तुम्हारा? ये लड़की सुमन है और 1 साल ICS में पढ़ के सरकारी नौकरी लग गई है। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। लोहारू के हॉस्पिटल में पैरामेडिकल में जो है जॉब लगी हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस। कोई और क्वेश्चन? ठीक है।